उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लल्लू जी, आप लोगों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, दूसरे राउंड की भी अब तैयारी हो गई है, शुरू हो रहा है, क्या कुछ इसमें आप लोग दूसरे राउंड में करने वाले हैं? देखिए, 100 दिन 700 कैंप और 2 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का, विजय सेना बनाने का लक्ष्य कांग्रेस पार्टी ने रखा था। मैं समझता हूं कि उसमें पिछले दिनों हम लोगों ने 24,000 विजय सेना का निर्माण किया है। जनपद वाइज, जोनल वाइज, ब्लॉक वाइज, न्याय पंचायत वाइज जो संगठन का निर्माण हमने किया है, उन सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने प्रशिक्षित किया है। अब हम विधानसभा स्तर पर पहले चरण में 57 विधानसभा में जा रहे हैं। वहाँ के ग्राम सभा के इकाई को, बूथ की इकाई को, न्याय पंचायत की इकाई को और निचले स्तर तक अपने संगठन के निर्माण की प्रक्रिया और उसको प्रशिक्षित करने का कांग्रेस पार्टी ने लक्ष्य रखा है। और मैं समझता हूं कि 2 लाख विजय सेना कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी इस महीने के अंत तक बनाएगी और उस कार्यकर्ताओं के दम पर हम 2022 में फतह करेंगे, हमें भरोसा और विश्वास है। क्योंकि कई लोगों का आवेदन भी आ रहा होगा विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए, तो ऐसे में टिकट की क्या प्रक्रिया आपने रखी है और कितने आवेदन आ रहे हैं विधानसभा वाइज अगर बात करें तो? देखिए, अभी तो पिछले दिनों पीईसी की बैठक हुई थी। पीईसी की बैठक में सब लोगों ने ये तय किया था कि 25 सितंबर तक हम टिकट के आवेदन की प्रक्रिया को लेंगे और टिकट के आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और निश्चित रूप से जो उत्साह जोश देखने को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो विकल्प के तौर पर आज कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, गांव, गरीब, खेत खलियान, नौजवान, किसान की आवाज को बुलंद करके, कानून व्यवस्था की आवाज को उठा करके, हमें भरोसा और विश्वास है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। 11,000 का आपने शुल्क भी रख दिया है जो लोग टिकट चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए। देखिए, ये शुल्क नहीं है, सहयोग राशि है। किसी भी संस्था संगठन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ज़रूरत होती है, तो मैं समझता हूँ ये सहयोग राशि के रूप में कांग्रेस पार्टी ने लेने का निर्णय लिया है। और निश्चित तौर से संगठन में सभी लोगों को आवेदन करने की पूरी छूट दी गई है कि वो आए और अपना आवेदन करें। प्रियंका जी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर थी, अब अगर आगामी उनकी यात्रा की बात करें, तैयारियों की बात करें, तो कब वो अब यूपी का दौरा करने वाली है और कितने दिनों का रहेगा? देखिए, अभी तो कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकलने वाली है जो सभी लगभग 75 जनपद के सभी विधानसभाओं को छूते हुए जाएगी। 5 हिस्सों में हम लोगों ने उसे बांटा है और मैं समझता हूं कि जोन वाइज हम इस कार्यक्रम को गांव-गांव में अपने प्रतिज्ञा को लेकर कि हम वचन निभाएंगे। जो पिछले दिनों आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जो हमारी महासचिव हैं, प्रभारी हैं, उनके देख रेख में, नेतृत्व में जो बैठक हुई थी, सभी हमारे सीनियर लीडरों ने यह तय किया था कि हमें कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालनी चाहिए, हम वचन निभाएंगे और वचनों को लेकर हम जाने वाले हैं। उसकी भी रूपरेखा जल्द ही आपके चेहरे सामने। पर लल्लू जी सवाल बार बार खड़े होता है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि भाई प्रियंका जी ही चेहरा होंगी, क्या आप लोग भी इस बात को लेकर सहमत हैं, चेहरे को लेकर जो सलमान खुर्शीद ने जो बात रखी? देखिए, ये उनका अपना विचार है। मैं समझता हूं कि किसी भी चेहरे का निर्णय लेने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है, सीडब्ल्यूसी को है और सीडब्ल्यूसी की कमेटी तय करती है कि किसी स्टेट का चेहरा कौन होगा। और मैं समझता हूं कि महासचिव महोदया जो हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी हैं, दीदी, वो एक हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं और ये तय करने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीडब्ल्यूसी को ही होगा। दूसरा विषय उत्तर प्रदेश से बुखार का है, बाढ़ का है। बहुत विकराल रूप ले रखा है बुखार ने, बच्चों के बीच में, बुजुर्गों के बीच में जान जा रही है तमाम जनपदों में। ऐसे में आपका संगठन और आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ मदद पहुंचा रहे हैं लोगों तक? देखिए, फिरोजाबाद में जब ये घटना शुरू हुई थी, उस बीमारी के नाते जिस समय तक जो पहले दूसरे दिन 50 से 60 लोगों के मरने की पुष्टि हुई थी, मैं स्वतः गया था वहाँ, वहाँ के स्थानीय लोगों से मिला। वहाँ जब जाने के बाद बच्चों के परिवार के लोगों ने कहा कि हमें ब्लड की ज़रूरत है, प्लेटलेट काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है। क्योंकि बुखार, कौन सा बुखार है उसका खुलासा अभी तक सरकार ने नहीं किया है। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों ने पहले दिन ही रक्तदान शिविर का आयोजन किया। स्वतः मैंने रक्तदान किया और सारे हमारे पार्टी के वर्कर रक्तदान किए। बड़ी मात्रा में कांग्रेस पार्टी ने रक्तदान शिविर आयोजित करके लोगों को
रक्त की व्यवस्था उपलब्ध कराने का एक छोटा सा प्रयास किया। जो जिम्मेदार थे उसके लिए हम लोगों ने वहाँ स्टॉल लगाया भोजन का, और भोजन का स्टॉल लगा के जो लोग उस अस्पताल में बदहास स्थिति में, एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई कि जो गांव में कहीं भी पैसे का अभाव हो, उन लोगों को आसानी के साथ उनके मरीजों को उनके अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। ये कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मथुरा, अन्य तमाम जनपदों में ये बुखार तेजी के साथ फैल रहा है। अभी तो मुख्यमंत्री जी हवा फायरिंग करने में लगे हुए हैं, लंबी लंबी डींगे हाँकने में लगे हैं। उनके तरह तो वीर बलवान अभी तो मैं देख रहा हूँ जिस तेजी के साथ वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। कल तो प्रधानमंत्री भी थे अलीगढ़ में, उन्होंने भी तारीफ की मुख्यमंत्री योगी की, उनके कार्यकलाप की। हाँ, मैं समझता हूँ तारीफ के इतने पुल हैं कि अगर मुख्यमंत्री के तारीफ में गिनती होगी तो ये पहला सवाल आएगा कि गोरखपुर जिस शहर से वो आते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी के नाते बच्चे मरे थे, वो दिन मुख्यमंत्री जी को याद है कि नहीं? उनको ये भी तारीफ के याद करने पड़ेंगे कि ऑक्सीजन के नाते देश भर में कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश में लगभग 6-7 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन था? ये तारीफ के पुल में ये भी पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि जिस शहर से वो 5 बार सांसद रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं, जहां हर तीसरे दिन जाते हैं, वो पूरा कस्बा महानगर पानी में डूबा हुआ है, वहां के मोहल्ले के लोग नाव से यात्रा कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उनको तारीफ के पुल में यह भी बताना पड़ेगा कि अन्ना जानवरों से किसान परेशान है, रात रात भर अपनी खेती का पहरा कर रहा है, और उनके क्षेत्र में मैं था, मैंने भी रात भर खेती का पहरा किया, उसके जिम्मेदार कौन है? उनके तारीफ के पुल में यह भी सवाल बताना पड़ेगा कि रोजगार के लिए रोज नौजवान सड़कों पर आंदोलित है, सारी भर्तियां अधर में लटकी हुई हैं, भर्तियां पूरी नहीं हो रही हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? उनके तारीफ के पुल में यह भी बताना होगा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, रोज की घटनाओं ने उत्तर प्रदेश को शर्मसार किया है, इसके तारीफ के जिम्मेदार कौन? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का ये पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में होगा जो सबसे फेल्यूर, और जिस सरकार में सबसे ज्यादा किसान, नौजवान और गांव का गरीब दुखी होगा, महंगाई चरम सीमा पर होगी, ऐसे फेल्यूर मुख्यमंत्री के जाने का समय आ गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फेल हैं और उनके जाने का वक्त अब आ चुका है। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।